हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सैनिक स्कूल गोलापारा की तरफ से आपकी अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कुछ रेगुलर वैकेंसीज आई हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो रिक्रूटमेंट आउट की गई हैं उनके बारे में। सो इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कब से शुरू हो चुका है एंड विच इज द लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। किस किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी वैकेंसीज आपकी रेगुलर हैं, कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, सारी जानकारी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या फिर आपकी गवर्नमेंट बेसिस रिक्रूटमेंट हो, अपडेट्स को टाइम टू टाइम लेने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन अबाउट दिस रिक्रूटमेंट कि उन रिक्रूटमेंट के बारे में क्या क्या बताया गया है। So it is the official notification on your screen, Sainik School Golapara, Assam. वेबसाइट www.sainikschoolgolapara.organization.com। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको इंटरफेस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका कुछ वैकेंसीज रेगुलर हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं। एंड जो आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो 25 जून 2026 है। तो सारी आप देखेंगे यहाँ सब कुछ डिटेल में आपको बताया गया है। 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है दैट द फॉलोइंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल्स आर अवेलेबल इन द स्कूल। Contractual basis are on early basis extendable up to 3 years। फिर यहाँ आपको डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही है जिसमें आपका पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो रेगुलर है, गवर्नमेंट है, परमानेंट है। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी आपका परमानेंट वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर आपका बाकी का स्कूल मेडिकल ऑफिसर यानी एसएमओ के लिए आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका वो एक वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है फॉर अनरिजर्व। पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी स्कूल काउंसलर, लाइब्रेरियन, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, सबके लिए आपको एक एक वैकेंसी दिख रही होगी जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ मेंशन है। मैथ्स मैनेजर में आपका एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। मैट्रॉन के लिए एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अनरिजर्व कैटेगरी। वार्ड बॉय के लिए आपका 2 वैकेंसीज है। कॉन्ट्रेक्चुअल है आपका एक ओबीसी के लिए और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इस तरीके से अब जब आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू द पोस्ट जो भी इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक वैकेंसी है आपका रेगुलर जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके रिगार्डिंग जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए विथ 50%। साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ 50%। एंड आपका डिज़ायरेबल में बताया गया है कि आपका हायर एजुकेशन एज अ क्वालिफिकेशन जो हो आपके पास हायर एजुकेशन एज अ क्वालिफिकेशन वो डिज़ायरेबल है। आपका किसी भी स्टेट का टेट का क्वालिफाइड हो, चाहे चाहे वो सीटेट क्वालिफाइड हो, कोई भी स्टेट टेट का टेट पेपर सेकंड विच इज़ कंडक्ट बाय सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू जो आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है पेपर सेकंड वो आपका क्वालिफाइड हो। एडिशनल क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर कोर्स इन नेटवर्किंग आईटी आपके पास क्वालिफाइंग कंप्यूटर कोर्स हो, नेटवर्किंग या आईटी सेक्शन में एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हो आपके पास दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने का। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आपके पास। सैलरी की बात करें आपके पीजीटी में आपका तो आपका सैलरी जो रहेगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग 47,000 पर मंथ के अप्रॉक्स रहेगा। साथ ही साथ आपके बाकी ये जो अदर अलाउंसेस हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें बता दिया गया दैट द अलाउंसेस एलटीसी, एनपीएस, ग्रेट्युटी एंड अदर पार्क्स एज पर द सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। एकोमोडेशन एंड मेस जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये आपको बता दिया गया है। फिर आपका रेगुलर वैकेंसी है एक जो कि आपका टीजीटी इंग्लिश में है। सेम थिंग कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ 50%। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपका जितने भी सब्जेक्ट है उनमें सेम ही है। सैलरी और आपका बाकी की चीज़ें डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। तो यही आपको बताया गया है। अगर आपने इंग्लिश में अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा है, अगर आपने ईयर वाइज कंप्लीट कर रखा हो तो आपने 3 इयर्स उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो, अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कर रखा हो देन 6 सेमेस्टर तक आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो, बीएड आपने कंप्लीट कर रखा हो 50% मार्क्स। एंड आपका डिज़ायरेबल में यही कि आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश के लैंग्वेज में पढ़ाने की आपके पास। पीजी डिग्री हो आपके पास तो बहुत प्रेफर्ड रहेंगे वो कैंडिडेट्स। एक्सपीरियंस हो आपके पास टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इन रेजिडेंशियल स्कूल,
टैलेंट हो आपके पास म्यूज़िक, पब्लिक स्पीकिंग, फाइन आर्ट्स का, प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। सैलरी की बात करें तो आपका यही है, आपका पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी टीजीटी इंग्लिश के लिए 44,900 पर मंथ के अप्रॉक्स रहेगा। साथ ही साथ आपका जो खाना और आपका रेजिडेंशियल है वो फ्री रहेगा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका स्कूल मेडिकल ऑफिसर एसएमओ के लिए एक वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या, एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट हो आपकी। डिज़ायरेबल में आपका स्पेशलाइजिस्ट हो आप पीडियाट्रिशियन के, ये आपको बताया गया है। आपका सैलरी रहेगा 80,000 पर मंथ, फ्री रहेगा आपका रेजिडेंशियल और मैथ्स। पीजीटी मैथमेटिक्स में आपका एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, सैलरी आपका 57,000 पर मंथ रहेगा। रेजिडेंशियल और मैथ्स आपका फ्री है, फूड आपका फ्री है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड आपका बीएड कंप्लीट हो। पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइड हो किसी भी स्टेट का या फिर सीटेट का। हायर एजुकेशन हो आपकी, प्रोफिशिएंसी हो आपकी दोनों ही भाषाओं में। ये सारी जो भी सब्जेक्ट वाइज आपकी रिक्रूटमेंट दे रखे हैं और उनके रिगार्डिंग आपका क्या एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं डिटेल्स में। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इन वीडियो के रिगार्डिंग जो आपका लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो 25 जून तक करा लिया जाएगा। आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पोस्ट एड्रेस यहाँ बता दिया है, दैट द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पीओ राजपारा, डिस्ट्रिक्ट गोलपारा, आसाम 783133। इसके इस ऑफिशियल एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। आपको इस फॉर्म को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपको एक्सेप्ट डेटा फिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू बिफोर 25 जून इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।